मुजीबुर रहमान ये बताएगा कि इन इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट आए उसका जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? शुक्रिया आदिल। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का ताल्लुक है तो वो हमने पिछली दौर हुकूमतों में भी देखा है कि कुछ ज़्यादा ख़ास अगर रिपब्लिकन्स हों तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता डेमोक्रेट से। वो जियोपॉलिटिकल उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह आप अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी जब मौजूद थे तो उन दिनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इक्वली पाकिस्तान को जितना इम्पोर्टेंस देते थे इनकी अफ़गानिस्तान के साथ क़ुर्बत की वजह से, बॉर्डर की वजह से, फिर एलाई था वॉर ऑन टेरर में। तो अभी तो इस तरह कुछ ख़ास नज़र नहीं आया क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स ने अपने अपने कैंपेन्स के अंदर उस इलाके के लिए कुछ ख़ास इस तरह नहीं कहा कि इनकी क्या पॉलिसी होगी या उनकी। हाँ, अलबत्ता दूसरे रीजन में दूसरे ममालिक जो हैं पाकिस्तान के पड़ोसी मतलब ईरान वगैरह उस पर हो सकती है और उन्होंने बात की भी है, मगर जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है कोई मतलब 99 100 इस तरह 9-10 का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा कोई इन्होंने इजहार फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जी। दूसरा ये बताइएगा मुझीब, ये जो ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उन्होंने मास डिपोर्टेशन का ऐलान किया है। एक तो क्या ये ऐसा रेटरिक होगा, क्या आके वो ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं? और दूसरा ये कि ये जो इमिग्रेंट जो वोटर है बहुत बड़ी उनकी तादाद है, तो क्या वो फिर कैमला हैरिस की तरफ जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान के चंद न्यूज़ चैनल्स मैंने जो पिछले दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो इस इशू को बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो ये तासुर दे रहे हैं जैसे पाकिस्तानी या अमेरिका में जितने भी दूसरे मुल्कों के इमिग्रेंट्स हैं ये उनके खिलाफ कोई बात है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है जो कि बॉर्डर क्रॉस करके टेक्सास के ज़रिए या दूसरी रियासतों के ज़रिए, और ये कोई सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 15 मिलियन के करीब लोग हैं। जहाँ तक मास डिपोर्टेशन का ताल्लुक है, मास डिपोर्टेशन का वादा ट्रंप ने 2016 के कैंपेन में भी किया था और कहा था कि वो पहले ही दिन ये करेंगे, मगर जो ही वो आ गए उन्होंने ज़मीनी हालात को देख लिया। क्योंकि आप जब अमरीकी सरजमीन पे कदम रख लेते हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं एज इमिग्रेंट, चाहे आप इलीगल हो या लीगल हो। तो उन्होंने वो नहीं कर सके क्योंकि इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अगर आप फर्ज करें 15-20 लोगों को भेज रहे हैं वो ठीक है, 100-200 इतने ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट करने से पहले आपने बॉर्डर स्टेट्स में या कहीं भी आपने शेल्टर्स में रखने होते हैं, उनके लिए आपने स्टाफ हायर करना होता है और उन स्टाफ ने उनको इंटरव्यू करना होता है, प्रोसेस करना होता है और उस पर साल लगते हैं लोगों को हायर करने में। तो वो नहीं कर पाए पूरे अपने 4 साल में वो मास डिपोर्टेशन जिनकी ये बात कर रहे हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल में ऐसा ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है बॉर्डर के ऊपर जो स्टाफ है या दूसरी चीज़ें हैं। तो और टिपिक जो ट्रेडिशनली है हिस्टोरिकली इमिग्रेंट जो हैं वोट वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को ही जाते हैं। तो ये कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि वो आते ही सारे मिलियंस ऑफ लोगों को वो डिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है। मुझे आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, लेकिन बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करने लगा हूं कि ये जो स्विंग स्टेट्स की बात हो रही है, जो बैटल ग्राउंड है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, हिस्टोरिकली ये कौन सी पार्टियों से बिलोंग? ऑब्वियसली जो बाइडन जो है वो पिछली दफ़ा तो काफ़ी इन स्टेट्स में वो जीते थे, लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग और हर दफ़ा इनको क्यों स्विंग स्टेट कहा जाता है? अच्छा, ये इस तरह है कि हर दफ़ा मतलब बाज़ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बद तब्दील होते रहते हैं, जैसे कि एरिज़ोना है। एरिज़ोना वोट हिस्टोरिकली वो रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं। पिछले 7-8 इलेक्शंस में जाएं तो जितने भी हैं वो रिपब्लिकन्स ने। बाइडन फ्लिप्ड इट। बाइडन ने 0.3% के मार्जिन से एरिज़ोना जीत कर उसको एक स्विंग स्टेट बना दिया और पहली दफ़ा वो इतने अरसे में डेमोक्रेट्स के पास आ गया। फिर आप अगर देखें जॉर्जिया को, जॉर्जिया एक बहुत बड़ा स्टेट है, 16 उनके हैं।
جو ووٹس وہ بھی لاسٹ ٹائم بائیڈن نے جیتا. اچھا پھر وسکانسن جو ہے وہ بھی بہت بڑا اسٹیٹ ہے, 10 ان کے ووٹ ہیں, وہ بھی بائیڈن جیتا تھا لاسٹ الیکشن میں. اب سب سے ضروری اسٹیٹ یہاں پہ جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے پینسلوینیا. اب پینسلوینیا جو ہے وہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پہ مطلب لیٹینو ووٹر زیادہ ہیں, نان وائٹ ووٹ زیادہ ہے, اور پینسلوینیا کے سب سے بڑی سٹی جو ہے جہاں پہ پاپولیشن کی بہت زیادہ وہ ہے فیلاڈیلفیا سٹی. فیلاڈیلفیا سٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو جو مطلب پینسلوینیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پینسلوینیا جیتیں گے وہ الیکشن جو بھی کینڈیڈیٹ وہ الیکشن جیتے گا. یہاں پہ جو لوگ فیلاڈیلفیا جو کینڈیڈیٹ وہ جیتے گا تو وہی میرے خیال میں پینسلوینیا کو بھی جیت پائے گا, کیونکہ وہاں پہ پورٹریکن نژاد زیادہ تر جو ہے پاپولیشن ہے. پھر اس کے اندر لاسٹ ٹائم بائیڈن نے جو جوئش ووٹرز ہیں ان کے 70% ووٹس وہ بائیڈن کو اس میں آئے تھے کھاتے میں. تو سوئنگ اسٹیٹ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو ووٹرز ہیں باقی اسٹیٹس کے مقابلے میں وہ انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو سوئنگ اسٹیٹ کہا جاتا ہے. تو ہسٹوریکلی اگر دیکھ لیں تو جو اسٹیٹس ریپبلکنز جیتے ہیں وہ بائیڈن نے فلپ کیے تھے. اس دفعہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس جو پچھلی دفعہ بہت ہی تھن مارجن سے جیتے تھے تو کیا وہ اس پہ اپنی گرفت رکھ سکتے ہیں یا نہیں.